बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मैथ हम कर रहे थे, जो नया सिलेबस आया 2025, उसकी एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई थी 1.2। क्वेश्चन 1 और 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। वो कहता है कि अगर x की वैल्यू आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो आप मालूम करें x प्लस 1 ओवर x। ये मालूम करना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने मालूम करना है x माइनस 1 ओवर x। तीसरे पार्ट में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर मालूम करना है। चौथे पार्ट में हमने x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर मालूम करना है। और पाँचवें पार्ट में x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 मालूम करना है। और छठे पार्ट में x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर मालूम करने। पेपर में जब इस तरह का सवाल आता है तो ये सारे पार्ट इकट्ठे फाइंड नहीं करने होते, याद वो सिर्फ वो कहते हैं कि इस पार्ट को फाइंड कर लें या इस पार्ट को फाइंड कर लें, यानी कोई भी एक पार्ट फाइंड करने के लिए वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा इनमें से कोई एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट इसमें से फाइंड करने के लिए वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करने से पहले हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 प्लस अंडर रूट एक्स है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स है, लेकिन हमारे पास जो वो x की वैल्यू है 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। 1 ओवर एक्स को फाइंड करने के लिए हमने कर लिया है कि लेट 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट यानी 3 प्लस अंडर रूट 8 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये 1 डिवाइड 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस वाले से करना है, और अगर माइनस में यहाँ पर है तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है प्लस के साथ। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का स्केल लेंगे और प्लस माइनस माइनस। तो ये देखें 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 का हमने स्केल लिया तो 9 हो गया, माइनस अंडर रूट 8 का स्केल लिया, ये हमने लिख लिया। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 और ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2 जब कुछ भी ना लिखी हो। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड 9 माइनस 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यू हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब पहला पार्ट हमने जो मालूम करना है उसमें x प्लस 1 ओवर एक्स, x प्लस 1 ओवर एक्स। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3 प्लस अंडर रूट 8। सेंटर में प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। उसके बाद 1 ओवर एक्स जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये अंडर रूट 8 प्लस में है और ये अंडर रूट 8 माइनस में है, इनको कैंसिल कर देंगे। 3 और 3 ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 6। यूँ पहला पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। सेकंड पार्ट में x माइनस 1 ओवर एक्स कहते हैं फाइंड करें। तो उसी तरीके से x माइनस 1 ओवर एक्स, x की वैल्यू हमें पहले से मौजूद है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने खुद फाइंड की थी, वो पुट करेंगे।
यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस हो तो अंदर वाला हमने साइन चेंज कर देना। तो यूँ बनेगा 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस √8। अब इसमें 3 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको और इसको हम इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 2√8, क्योंकि हम समझे कि 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो 2√8 लिख लेंगे। √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2√4 2 8, तो 4 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इसी तरह लिख लेंगे। और ये जो हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 √2। सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। थर्ड पार्ट में x² प्लस 1/x² फाइंड करने। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो x प्लस 1/x ये हमने पीछे मालूम किया हुआ है, वही वैल्यू हमने इधर ली है कि वो 6 के इक्वल है। अब यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है तो हमने क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए, ये हमने स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब 8 क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x है वो a की वैल्यू हो जाएगी और 1/x जो है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो जहाँ पे a आएगा वहाँ पे हम x पुट करेंगे और जहाँ पे b आएगा वहाँ पे 1/x पुट करेंगे। तो ये देखें, इस फार्मूले के मुताबिक a² तो हमने लिख लिया है x² प्लस b² की जगह 1/x², फिर 2ab 2 लिख लिया, फिर a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू इक्वल, फिर 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 ज़ा 36, वो हमने 36 लिख लिया। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल 36। अब ये जो प्लस 2 है इसको इस तरफ ले जाएंगे और माइनस करेंगे, ये हमने माइनस किया। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। पार्ट 4 हमें दिया गया x² माइनस 1/x², ये फाइंड करना। तो अगर इसको देखें x² भी है, दोनों स्क्वायर में है और सेंटर में माइनस है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमने 8 क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है a² माइनस b² जो कि इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो फिर इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे x² माइनस 1/x इक्वल a की जगह x प्लस b की जगह 1/x, फिर a की जगह x माइनस b की जगह 1/x। अब x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, पीछे हमारे पास आई थी 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो 4√2। यही दोनों वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देंगे। तो ये देखिए हमने पुट कर दी 6 मल्टीप्लाई 4√2, तो 6 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 6 4 ज़ा 24√2। तो पार्ट 4 भी मुकम्मल हुआ। पार्ट 5 में x की 4 प्लस 1/x की 4 ये फाइंड करने। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाली भी वैल्यू ले सकते हैं x² माइनस 1/x², ये भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाले की वैल्यू जो है वो 24√2 है, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए,
तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाली ले लेंगे, ये सिंपल सी वैल्यू है। तो ये हमने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 34। अब दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है और जो b की वैल्यू है वो 1/x स्क्वायर है। अब a की जगह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो b की जगह लिख लेंगे 1/x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू लिख लेंगे 1/x स्क्वायर। और ये जो हमारे पास 34 है, 34 का कैलकुलेटर से जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x की 4, क्योंकि मल्टीप्लाई होते हुए पावर ऐड होती है, इसलिए x2 प्लस x2 यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर इकट्ठी हो जाएंगी, जो कि 2 + 2 होगा तो ये बन जाएगा 4। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 1/x की 4 बन जाएगा, प्लस 2 लिखेंगे आगे a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। ये जो हमारे पास थी इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस और है तो जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 1156 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1154। तो लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, x - 1/x होल स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस वाली ही वैल्यू लेंगे, x - 1/x इक्वल 4√2। ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये पीछे हमने की हुई है तो उसी वैल्यू को हमने लिए। अब इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। अब अगर आप इसको देखें तो इसने x - 1/x का होल स्क्वायर लिखा है, यानी इसका स्क्वायर उसने ओपन नहीं किया। तो हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, बल्कि ये जो दूसरी वैल्यू है 4√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इस चीज़ को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, 4 का इलादा स्क्वायर ले लोगे और √2 का इलादा स्क्वायर ले लोगे। तो 4 4 = 16, 2 टाइम का मतलब होता है कोई भी नंबर जो 2 बार हो जाएगी, ठीक है। और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यूँ हमारे पास आएगा 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। यूँ आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।